डेली करंट न्यूज़ में अभी की खबर है, भारत EFTA डेस्क का उद्घाटन। हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत भारत EFTA डेस्क का उद्घाटन किया गया, जो हाल ही में संपन्न हुए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते के बाद आया है। इस समझौते के साथ EFTA भारत के साथ व्यापार समझौते को औपचारिक रूप देने वाला पहला यूरोपीय ब्लॉक बन गया है। DPIIT के सचिव ने कहा कि TEPA संयुक्त उद्यमों, SME सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देगा। साथ ही यह डेस्क EFTA व्यवसायों के लिए विनियामक प्रक्रियाओं को आसान भी बनाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेज अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IAS GS फाउंडेशन कोर्स का बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 17 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं भारत EFTA डेस्क के बारे में। यह डेस्क भारत में निवेश करने, व्यापार का विस्तार करने या संचालन स्थापित करने के इच्छुक EFTA व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए एकल खिड़की तंत्र के रूप में कार्य करेगा। यह डेस्क दोनों पक्षों के बीच व्यापार सरकार संवाद को मजबूत करने के लिए प्राथमिक चैनल के रूप में कार्य करेगा। वहीं भारत सरकार ने TEPA की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए EFTA भागीदारों के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। पीयूष गोयल ने TEPA को एक मॉडल समझौता बताया और EFTA के साथ एक मजबूत भविष्य बनाने की भारत की तत्परता की पुष्टि की है। अब जानते हैं भारत EFTA डेस्क के मुख्य उद्देश्यों के बारे में। EFTA व्यवसायों को भारत में संरचित सहायता प्रदान करना, भारत और EFTA देशों के व्यवसायों के बीच सेतु के रूप में कार्य करना, पारदर्शिता, विश्वास और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना। अब जानते हैं व्यापार गोलमेज सम्मेलन के बारे में। भारत EFTA डेस्क के उद्घाटन के बाद श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भारत और EFTA देशों के बीच व्यापारिक अवसरों की पहचान की गई और व्यापार चुनौतियों पर चर्चा की गई। वहीं इसमें मुख्य क्षेत्रों में फोकस किया गया है, जिसमें शामिल हैं समुद्री खाद्य एवं समुद्री उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र, वित्तीय सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और खाद्य प्रसंस्करण। यह कदम न केवल भारत और EFTA देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक कूटनीति को भी नई दिशा देगा। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत EFTA डेस्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह डेस्क EFTA व्यवसायों को सहायता प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की तंत्र के रूप में कार्य करेगा। 2. इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, विश्वास और व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।